बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 25 नंबर स्टॉप 82 फुट रोड, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रुके हुए तकरीबन 1 साल से ज़ायद अरसा हो चुका था। अभी दोबारा से मशीनरी यहाँ पहुँची है। कंस्ट्रक्शन की सूरत हाल क्या है, सीएम साहिबा से गुजारिशात करते हैं कि यहाँ पे क्या मामलात हैं, क्या काम शुरू हुआ, क्या स्टॉप भी है स्टिल गोइंग टू 82 फुट रोड। जैसा कि आप जान गए हैं, ये 25 नंबर स्टॉप है और ये सीधी रोड जो आगे जाती है, इस रोड को 82 फुट रोड कहते हैं। ये रोड चलती हुई सीधी चाल वाला पुल, यानी कि झाल वाला पुल करके लिखा होता है और पंजाबी में चाल वाला पुल करके इसको कहते हैं, वहाँ पे जाती है। इस रोड पर भी काम शुरू हुए तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है। बदकिस्मती ये है हमारे पाकिस्तान की, यहाँ काम शुरू होते हैं लेकिन मुकम्मल करने में इतनी ताख़ीर कर दी जाती है कि लोग हिजरत करने पर मजबूर हो जाते हैं। आज हमने विज़िट करना है इसी रोड का और सूरत हाल देखते जाएं। बहुत टूटी फूटी, आप बाइक पे यहाँ पे आते हैं तो आपकी बाइक का कबाड़ा बन जाएगा, ये हालात हैं इस रोड के। तो मैं मरियम नवाज़ साहिबा सीएम पंजाब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैडम, शायद आप तक रिपोर्ट सही नहीं पहुँचती, कि इंजीनियर्स या लोग कह देते हैं आप तक जो रिपोर्ट करने वाले हैं कि जी वो ठीक है, सही है, बिल्कुल सब ओके है, लेकिन आप देख लें कितना ओके है। आगे चल के दिखाऊंगा कितना ओके है, क्योंकि मेरे नॉलेज में कुछ चीज़ें हैं कि बादशाहों तक जो रिपोर्टिंग होती है ना, बादशाह उसके अकॉर्डिंगली आगे राया के लिए फ़ैसले करते हैं। तो जब बादशाह तक रिपोर्ट ही ठीक नहीं जा रही तो निज़ाम कैसे दुरुस्त होगा। तो पता चला कि बादशाह को अपने वज़ीरों में देखना चाहिए कि कौन ऐसा वज़ीर है जो मेरे तक सही रिपोर्ट नहीं लेके आता। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि जब बादशाह ने गुजरना होता है ना, तो रोड्स की सफाई सुथराई, ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाता है, वो चूना कर दिया जाता है, भाई दरख्त लगा दिए जाते हैं। आज बादशाह सलामत यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बादशाह सलामत के लिए सब कुछ होता है, राया के लिए कुछ भी नज़र नहीं आता। बारकैफ मिसालें देकर समझाने का मकसद ये है कि यहाँ भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। आज यहाँ पे किसी वज़ीर ने गुजरना हो ना, तो रातों रात यहाँ पे शायद रोड भी ठीक कर दी जाए और अलाइनमेंट भी कर दी जाए, गलियाँ कच्ची वो भी बना दी जाएँ। इन गलियों में पत्थर वगैरह तो भी डाल दिया है, जहाँ तक मुझे फ़ील हो रहा है, हाँ डाला हुआ है, बाकी काम सारा होना है। तो ये मेन रोड है। इस मेन रोड के हालात इस कदर खस्ता हैं कि मेरे जैसा लड़का जो कंस्ट्रक्शन के व्लॉग्स करता है, वो इस तरफ आने से पहले 100 दफ़ा सोचता है कि मैं इस रोड से गुज़रूँगा कैसे, वीडियो कैसे बनाऊँगा, क्योंकि एक जगह खड़े होकर वीडियो तो नहीं बनानी, आपके साथ सारे मनाज़र शेयर करने हैं जो यहाँ पे हैं इस टाइम। तो बस ये हालात हैं। लेकिन गुजारिश है मैडम सीएम साहिबा, आपसे ही अर्ज़ करनी है कि इस जहाँ के लोग बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। आप देखें ये सामने के हालात, ये पाकिस्तान लाहौर है, ये शाहदरा लाहौर, लाहौर के अंदर ये मामलात आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1.5 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। यहाँ पे रोड तोड़ी, यहाँ पे सीवरेज के पाइप इन्होंने डालने थे, कहीं डाले कहीं नहीं डले हुए, और एक तकरीबन 1.5 साल के बाद भी इस रोड को अभी तक मुकम्मल ना किया जा सका। और 1.5 साल से पीछे चले जाए ना, जब ये काम नहीं हुआ, उससे पहले भी इस रोड की यही हालत थी, ऐसे ही टूटी फूटी रोड थी। तो आज से नहीं, किसी के माइंड में ये ख्याल ना आए कि कोई बात नहीं 1.5 साल का अरसा, और भाई 1.5 साल, एक दिन भी किसी को तकलीफ़ देना अच्छी बात नहीं होती। 1.5 साल से पहले भी चले जाएँ, जितनी ज़िंदगी गुजरी है, टूटी फूटी खस्ता हाल रोड, और रोड के ऊपर से गुजरता पानी, इसी तरह लोगों ने यहाँ से ट्रैवल किया है। तो अब चूँकि उम्मीद की किरण जाग गई, अब जनाब मरियम नवाज़ साहिबा ने डेवलपमेंट्स का आगाज़ किया। पूरे लाहौर के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं, जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन वो इलाके जहाँ से लोगों ने गुजरना है, मुझे समझ नहीं आती। इन इलाकों को या तो बड़ा ऑकवर्ड समझा जाता है, यहाँ इंसान नहीं बसते, हैवान रहते हैं, कुछ इस तरह का समझा जाता होगा, इस वजह से इन एरिया में इस तरह की डेवलपमेंट्स होती है, इनकी हालात इस तरह की है। इसके अकॉर्डिंग आप दूसरे अगर एरियाज़ को देखते हैं तो समझा जाता है यहाँ पे इंसान रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, और उन उमरा के लिए, रईस लोगों के लिए फिर उसी तरह के इंतज़ामात और पलक झपकने में काम कर लिए जाते हैं। तो एक तफरीक नहीं होनी चाहिए, कम से कम एक राया को एक नज़र से देखना चाहिए, रियासत के माँ को, रियासत के सरबराह को। तो बाकी एक सजेशंस ही है, करना इन्होंने है,
हम अगर मुत्तहिद होकर अपनी आवाज़ आगे शेयर करेंगे तो यकीनन इसमें हमें बेनिफिट्स होंगे, हमारा काम भी होगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करना, हमारे चैनल को भी वर्थ मिलेगी और हमारी बात को भी वर्थ मिलेगी, हमारी आवाज़ भी हुकूमत के ईवानों तक गूंजेंगी और हमें इंशाल्लाह यहाँ पे काम में तेज़ी भी देखने में नज़र आएगी। और मुझे उम्मीद है अभी जनवरी 2026, आज का डेट है 2 जनवरी 2026, तो अब हमने कोशिश ये करनी है कि अपनी रोड बनवानी है, अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचानी है, यहाँ के MPA MNAs तक इस मैसेज को कन्वे करना है। तो आगे फिर जब आप थोड़ा ज़ोर डालेंगे तो आपकी आवाज़ हुकूमत के ईवानों तक गूंजेगी और यहाँ पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा और यहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम्स हैं उससे निजात मिल जाएगी। आप देखें पार्किंग प्लाजास बनाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नीला गुंबद बहुत ज़बरदस्त रेनोवेट सेटिंग की जा रही है। यार वो चीज़ें हैं जो आप थोड़ा डिले भी कर दें तो प्रॉब्लम शायद ना हो, लेकिन यहाँ पर रास्ता है, रास्ते से गुज़रने वालों के लिए तकलीफ़ होती है ना, तो उनके लिए तो कम से कम इन रास्तों को बेहतर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी प्रोजेक्ट को आप डिले कर दें या स्लो कर दें, नहीं, जो भी काम है जहाँ भी है उसको अच्छे तरीके से अहसन अंदाज में उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। अब यहाँ पे देखें गुज़रना कितना महाल है और यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको लोडर रिक्शे, गाड़ियाँ, बाइकर्स, ये चीज़ें नज़र आएंगी क्योंकि यहाँ से गुज़रने वालों की कसीर तादाद ट्रैवल करती है। तो मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, सजाद भाई यहाँ विज़िट करें प्लीज़, 82 फुट रोड की बात करें, यहाँ पे बड़े बुरे हालात हैं। और वाकई मैंने जब आके देखा यहाँ पे तो आपके सामने हालात हैं। तो हर जी शऊर इंसान इस वीडियो को देखने के बाद ये ज़रूर ख्याल करेगा कि हाँ यार सजाद भाई आप ठीक कह रहे हैं, इतना डिले नहीं होना चाहिए। और यही रोड नहीं, शाहदरा के अंदर इसके अलावा और भी काम हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे बारादरी रोड की बात करते हैं, खजूर वाली रोड, तो वहाँ पर भी बहुत ही बुरे हालात हैं। और वहाँ तो लास्ट ईयर मैंने ये भी ख़बरें सुनी थी, जब बारिशें हुई तो उन खाइयों के अंदर जो रोड पर बनी है, कई रिक्शे उल्ट गए, गाड़ियाँ उलट गईं, पता ही नहीं चला बेचारे कि इस तरह के मामलात हुए। तो ये ज़िम्मेदार कौन है इस चीज़ का? भाई या तो काम ही ना करो, रहने तो जिस हाल में लोग रह रहे हैं, उनका रास्ता बना हुआ है, मुद्दतों से चला रहे हैं, तो अगर आपने उन रास्तों को तोड़ फोड़ के खाइयों खड्डों में तकसीम कर दिया है तो अब उनको उस ज़िंदगी से आप किसी अच्छी लाइफ की तरफ लेके जाए ना, ठीक है, ऐसे बेयारो मददगार ना छोड़ें। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये मनाज़र देखने के बाद हमारे हुक्मरानों को यहाँ की आवाम पे रहम आए, कोई तरस आए और शायद यहाँ पे काम शुरू कर दिया जाए जो बंद है, जो कई सालों 1.5 साल से ज़्यादा अरसे से इस काम को रोका हुआ है, शायद ये काम शुरू हो जाए। तो उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, यकीन अल्लाह पे है, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे हालात बदलेगा, लेकिन आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको आगे आना पड़ेगा।